Good morning, 8th class. How are you? 8th class. I hope you are good. देखिए आप लोगों के क्वेश्चन नंबर हिंदी व्याकरण चल रहा था। हमारे हिंदी व्याकरण के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 के मैंने आप लोगों को सैटरडे को क्वेश्चन आंसर्स दिए थे और आप लोगों को सिखाया था कि क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं नेक्स्ट डे कराऊंगी। बच्चों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसे कैंसिल कर दीजिए। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। वचन कहाँ पढ़ेंगे अपन? वचन। चलिए पढ़ते हैं। एक सेकेंड बच्चों, कुर्सी पे बैठे बैठे हम भी थक जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 वचन। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मेज पर 4 आम रखा है, बाजार में अनेक दुकान हैं, घोड़े मैदान में दौड़ रहा है, कक्षा की 6 लड़की व 5 लड़का ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। क्या आपको ये वाक्य अटपटे नहीं लग रहे? अब इन्हीं वाक्यों को फिर से ध्यान से पढ़िए। फिर ध्यान से पढ़िए। मेज पर 4 आम रखे हैं, बाजार में अनेक दुकानें हैं, घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, कक्षा की 6 लड़कियां व 5 लड़कों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों पर यदि हम ध्यान दें तो यह स्पष्ट होता है कि इन वाक्यों में अशुद्धि का मुख्य कारण वचन की अशुद्धियाँ हैं। हम वाक्य बनाने में ऐसी अशुद्धियाँ न करें, इसके लिए वचन संबंधी नियमों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों वचन होने तो बिल्कुल मालूम है कि भाई वचनों में एक होता है कि द्विवचन होता है, एक होता है एक वचन होता है और एक होता है जो बहुवचन होता है ना। एक अगर एक व्यक्ति की बात की जाती है तो एक वचन होगा, 2 व्यक्तियों की बात की जाएगी तो द्विवचन होगा और 2 से अधिक व्यक्तियों की बात की जाती है तो वहाँ पर बहुवचन होता है ना। जैसा कि इसने आपको पहले एग्जाम्पल होगा कि मेज पर 4 आम रखा है, तो ये वाक्य तो बिल्कुल अशुद्ध है, ये तो हमें वैसे ही नेचुरली समझ में आ रहा है। बाजार में अनेक दुकान है, ये भी बिल्कुल अशुद्ध ही है। घोड़े मैदान में दौड़ रहा है, भाई घोड़े बोल रहे हो तो फिर मैदान में दौड़ रहा है तो यहाँ तो एक व्यक्ति की बात हो गई और आप स्टार्टिंग में कह रहे हो घोड़े का इसका मतलब हो गया कि घोड़े एक ना होकर के 2-3 हैं। कक्षा की 6 लड़की व 5 लड़का ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गलत है ना भाई, 6 लड़कियों और 5 लड़कों ने हिस्सा लिया, तब समझ में आता है कि या तो ये होता है कि कक्षा में 6 लड़कियों ने और 5 लड़कों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चलिए आगे देखते हैं। परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन में देखो, शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु, शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले, ठीक है, शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, कुर्सी, मछली, स्त्री। बच्चों एक वचन में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जहाँ एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक प्राणी की बात की जा रही हो वहाँ पर एक वचन होता है। बहुवचन। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, मछलियाँ और स्त्रियाँ। बच्चों जहाँ पर एक ना होकर के 2 ना होकर के अधिक लोगों की बात करी जा रही हो, अधिक प्राणियों की बात की जा रही हो या अधिक वस्तुओं की बात की जा रही हो, वहाँ पर बहुवचन होते हैं। कौन से वचन होते हैं वहाँ पर? बहुवचन। देखो बहुवचन की पहचान है आगे। वाक्य में एक वचन का प्रयोग किया गया है अथवा बहुवचन का, इसकी पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से हो जाती है। जैसे एक वचन बच्चा पढ़ रहा है, एक वचन वह पढ़ रहा है, एक वचन वह अच्छा लड़का है, एक वचन वह विद्यार्थी पढ़ रहा है। एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग देखते हैं कैसे बताया है इसने एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग। आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुजी आ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। अपना अभिमान, अधिकार प्रदर्शन के लिए भी मैं के स्थान पर कभी कभी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें आज ही जाना है, हम आपसे मिलने कल आएंगे। बच्चों अब थोड़ा समझ लो इसको।
देखो इसमें कहना क्या चाह रहे हैं आपको, जैसे कि मैंने बताया कि बहुवचन के बारे में कि बहुवचन कैसे हैं। बच्चों अगर शब्द वचन के बारे में आपको पता नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार वाक्य को अशुद्ध बना देते हैं। वचन के बारे में आपको जैसे कि बताया कि लोगों की गणना किस प्रकार की जाती है। एक वचन के अंदर एक व्यक्ति की गणना की जाती है और दो बहुवचन के अंदर दो व्यक्तियों की गणना की जाती है। बताया था ना आपको मैंने, ये हमने पढ़ा भी है यही सब कुछ। व्यक्तियों की, वस्तुओं की, प्राणियों की गणना की जाती है जिसके अंदर वो वचन है। जैसे कि इसने परिभाषा में बताया कि शब्द के जिस रूप या उसके एक या अधिक होने का पता चले, मतलब उनके शब्दों के अंदर भाई जिस शब्द के अंदर जो क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है, जितने इंसान हैं, जितने प्राणी हैं या जितनी वस्तुएं हैं, उनके होने का, उनके अधिक होने का पता चलता है, वहाँ वचन कहलाते हैं। वचन के भेद होते हैं हिंदी भाषा में। बच्चों हिंदी भाषा के अंदर वचन जो होते हैं ना, दो ही माने गए हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत के अंदर वचन द्विवचन भी होता है, जहाँ पर दो व्यक्तियों की बात की जाती है, वो द्विवचन होता है। ठीक है, संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। परंतु हिंदी भाषा के अंदर वचन जो होते हैं ना, वचन दो ही बनाए गए हैं। आगे आते हैं बहुवचन की पहचान। अब जैसे बहुवचन के वाक्य में एक वचन का प्रयोग किया जाता गया है अथवा बहुवचन का, इसकी पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से हो जाती है। जैसे एक वचन में बच्चा पढ़ रहा है, एक वचन बच्चा पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, एक वचन वह अच्छा लड़का है, एक वचन विद्यार्थी पढ़ रहा है। बहुवचन में बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुवचन में वे पढ़ रहे हैं, बहुवचन वे सभी अच्छे लड़के हैं और बहुवचन ही वे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग है। बच्चों आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुजी आ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे इसने बताया कि अपना अभिमान, अपना अधिकार प्रदर्शन करने के लिए मैं के स्थान पर कभी कभी हम बहुत बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें आज ही जाना है। बच्चों ये बात तो सही है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ वाक्य जिसके अंदर हम लोग है ना अपने आदर, अपने अभिमान के लिए, अपने अहंकार के लिए मैं के जगह पे बहुवचन शब्द हम बहुवचन होता है, बहुवचन का शब्द उससे प्रयोग में लेते हैं। जैसे कि मैं से कह दूँ, अरे हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, हमारे को कम मत समझना। मैंने सिखा ना, तो मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ, मैं अकेली हूँ, अकेले अपने बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुवचन का शब्द प्रयोग में लिया है ना। अरे हम बहुत पढ़े लिखे हैं, आप हमें जानते कहाँ हैं, कहा ना मैंने ऐसा। तो क्या हुआ, वाक्य की वर्तनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा शब्द अशुद्ध नहीं है, सही है और एक वचन के अंदर ही किया गया है। तो इसने आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश करी है कि अपना अधिकार प्रदर्शन के लिए कभी कभार हम बहुवचन का प्रयोग एक वचन के लिए भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। ये देखिए, जिन शब्दों में जाति, दल, सेना, समूह आदि प्रयुक्त होता है उनका प्रयोग एक वचन में होना चाहिए। जैसे जनता आक्रोश प्रकट कर रही है, सेना कूच रही है। अभी क्या कह रहे हैं कि जिन शब्दों में जाति, दल, सेना, समूह आदि प्रयुक्त होता है उनका प्रयोग एक वचन में होना चाहिए। जैसे जनता आक्रोश प्रकट कर रही है, सेना कूच रही है। वचन संबंधी नियम। हिंदी के कुछ शब्द सदा एक वचन में और कुछ सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा सेना, जाति, संस्था, कक्षा, गुच्छा, मंडल, गण, वृंद, कमेटी, केंद्र, संसद, प्रशासन आदि। जातिवाचक संज्ञाएं सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, घी आदि। भाववाचक प्रेम, करुणा, दया, कृपा, क्रोध, घृणा, प्यार, डर, मिठास, अपनापन, अहंकार और आदि। अन्य शब्द की आग, पानी, हवा, पवन, जल, वायु, वर्षा, दही, जनता, शब्द, धरती, आकाश, पाताल। ये बच्चों एक वचन में प्रयुक्त होने वाले समूहवाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञाएं, भाववाचक और अन्य शब्द। बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द देख लो एक बार। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जैसे अन्य शब्द दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, प्राण, केश, आंसू, रोग, लोग आदि। फिर से देखो, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जैसे अन्य शब्द दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर,
प्राण, केश, आंसू, रोग, लोग आदि। बहुवचन बनाने के नियम। बच्चों यहाँ पर राइट मार्क लगा लो एक बार, हम इसको कल पढ़ेंगे। आगे देखो थोड़ा सा ये समझो, बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। बच्चों मेरी वॉइस पर ध्यान देना और आपकी बुक पर ध्यान देते जाना, ओके। बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। आदर बच्चों, आदर, सामने वाले को हम अगर सम्मान, रेस्पेक्ट देना चाह रहे हैं उसे आदर कह सकते हैं, ठीक है। उस प्रयोग होने वाले शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं, जैसे शब्द दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, प्राण, केश, आंसू, रोग आदि। एक बार एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के बारे में भी सुनो बच्चों। सेना, जाति, संस्था, कक्षा, गुच्छा, मंडल, गण, वृंद, कमेटी, केंद्र, संसद, प्रशासन। नॉर्मली चीज़ें बच्चों, नॉर्मली बातें हैं ये। सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, घी आदि। प्रेम, करुणा, दया, कृपा, क्रोध, घृणा। प्यार, डर, मिठास, अपनापन और अहंकार आदि। अन्य शब्द होते हैं आग, पानी, हवा, पवन, जल, वायु, वर्षा, दही, जनता, शब्द, धरती, आकाश, पाताल आदि। इनके बारे में बोलेंगे अन्य शब्दों के बारे में कि भाई आप लोग इस बात का ध्यान रखिए बच्चों, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने की दिक्कत है। थोड़ा सा अगर आप पढ़ लोगे इन्हें अच्छी तरह, जैसे कि मेरे वीडियो के अलावा भी आप खुद भी बुक से थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करोगे तो आपको और भी बेटर समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, आगे का हम पढ़ेंगे कल। बाय।